Student, welcome to online class 5th of CG Public School. Today I will teach you subject GK of chapter 29, page number 35. With or without. An antonym is a word that is the opposite meaning of another word. देखिए, जो एंटोनिम्स होता है एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे शब्द के अपोजिट मीनिंग होता है उसका, ठीक है। और ए सिनोनिम इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड। और जो सिनोनिम्स होता है वो वर्ड का समान सिमिलर अर्थ होता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स विलोम शब्द और सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, ये आपने हिंदी में पढ़े होंगे, तो वही चीज़ है ये, और इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं नीचे, हेयर द सम वर्ड। यहाँ कुछ वर्ड हैं, राइट देयर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। उनके आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखने हैं। तो पहला वर्ड है बडी। बडी माने होता है साथी। इसका एंटोनिम्स क्या होता है, यानी उल्टा एनिमी, यानी कि दुश्मन। और सिनोनिम्स का समान अर्थ क्या है, फ्रेंड, ठीक है, यानी कि दोस्त। अब दूसरा है ओबीस। ओबीस माने होता है मोटापा या मोटा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, स्लिम, यानी कि पतला। और इसको सिनोनिम्स यानी कि इसका समान अर्थ होगा, पर्यायवाची होगा फैट। फैट माने भी मोटा होता है, ठीक है। अब नीचे आता है, नीचे रेडियंस। रेडियंस का अर्थ होता है चमक, और इसका जो एंटोनिम्स उल्टा होगा डार्कनेस। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस माने चमक, ठीक है, वो भी। इसके बाद में नीचे आता है ग्लोमी। ग्लोमी माने उदास, और इसका जो एंटोनिम्स है वो ब्राइट है, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो ब्लैंक होगा। ब्लैंक माने भी उदासी, अकेलापन, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ में आते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट माने होता है नरम, और इसका जो एंटोनिम्स उल्टा होता है वो है हार्श, यानी कि कठोर। इसके बाद जो इसका सिनोनिम्स होगा पर्यायवाची वो है जेंटल। इसके बाद सिक्स पर आते हैं अस्लीप। अस्लीप माने होता है सोता, सोना, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा अवेक, यानी कि जागना। और इसका जो समान अर्थ होगा, यानी कि सिनोनिम्स वो होगा स्लीपिंग, ठीक है। आप हॉट पे आते हैं 7 पर। हॉट माने गर्म होता है, इसका अपोजिट होगा कोल्ड। और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अर्डेंट, यानी कि उत्साही, ठीक है। अब 8 में आते हैं मॉर्निंग। माने तो आपको पता ही है सुबह होती है। इसका जो दूसरा सिनोनिम्स होता है वो होता है डस्क, धुंधलापन, शाम का समय, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है मॉर्न, यानी कि इसका समान अर्थ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसको बुक और कॉपी दोनों में करना है नीट एंड क्लीन, और देन उसे फिर लैमिनेट करना है, और सेंड मी पिक्चर ऑफ योर वर्क। थैंक यू स्टूडेंट।